यह वही इंस्टाग्राम रील क्विंस है दोस्तों, जिसे देखकर लग रहा होगा यार मैंने कहीं तो देखा है। अगर नहीं देखा है तो आज देखोगे और जानोगे। इसके बाद आपका सोचने तक का नजरिया चेंज हो जाएगा, रूह भी कांप जाएगी। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। जब आप इसकी आईडी पर जाकर, इसकी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर कमेंट पढ़ोगे तब पता चलेगा। हरियाणा का भिवानी जिला, शहर से हटकर एक कॉलोनी जहां पर 3 लोग रहते थे, अब उसमें एक बचा है। परवीन कुमार, एक आम आदमी, प्राइवेट जॉब करने वाला, जो कि घर की जरूरत को पूरा करने के लिए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पर्सन, एकदम कॉमन पर्सन। कभी कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ओवर टाइम के लिए दिहाड़ी वगैरह भी करते थे। जो कि साल 2019 का अगर हम बात कर रहे हैं तो लड़की का नाम है रवीना राव। जब लड़की का देखा देखी परवीन कुमार के साथ हुआ तो सबको लगा कि शायद यह लड़की उनकी लाइफ को चेंज कर देगी, कुछ अच्छा होगा, घर में खुशियां आएगी, जीने का तरीका चेंज हो जाएगा। जब शादी हुई तो किसी को नहीं पता था कि जो लड़की जिससे घर की हंसी का बात हो रहा है, जो घर का रोशन करेगी, एक दिन मातम का कारण भी यही होगी। ठीक 27 मार्च 2025 को रवीना पहुंची पुलिस स्टेशन और बोली रोते हुए, मेरे पति कल रात से घर नहीं लौटे, फोन भी उनका बंद है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, काम से इतना देर कभी किए नहीं। तब एसआई ने रिपोर्ट दर्ज की और एसआई ने एक लाइन हाईलाइट की। अब उसमें जो हाईलाइट की वो मैं आगे बताऊंगा। और फिर अगली सुबह नेक्स्ट डे 28 मार्च 2025 को सिटी से करीब 6 किलोमीटर दूर विनोद रोड के पास एक सुनसान नाले में साइकिल से जा रहे एक आदमी की नजर जब गई तो देखा झाड़ियों के पीछे जो तालाब है वहां पर किसी आदमी का हाथ दिख रहा था। कुछ ही देर में पुलिस भी स्पॉट में आ गई। अब यह केस गुमशुदगी से मर्डर केस में कन्वर्ट हो गया। स्टार्टिंग गुमशुदगी का था कि मिल नहीं रहा, अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे राज खुलने लगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। जब 26 मार्च 2025 का रात का जो सीसीटीवी फुटेज है उसके घर के पास जो कॉलोनी का है वहां पे चेक किया गया तो पता चला परवीन अंदर जाते तो दिखा लेकिन कभी बाहर नहीं आया। अब यहीं से पुलिस को शक हुआ, अगर बाहर नहीं आया तो गया कहां। जब विनोद रोड सीसीटीवी चेक किया गया तो एक बाइक सवार और एक महिला जिसके बीच में एक सूटकेस, एक सामान, जो समझिए कुछ दिखा। अब गाड़ी को जब जूम किया गया तो गाड़ी का नंबर प्लेट हटा दिया गया था। साड़ी से अपना फेस को लेडीज ने कवर किया गया और जेंट्स हेलमेट पहना हुआ था। यहां से सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। जब लोकेशन हिस्ट्री चेक किया गया कि जहां पर परवीन की डेड बॉडी मिली उस जगह पे किसका किसका लोकेशन एक्टिवेट था, उस दौरान रवीना, परवीन और एक नया शख्स जिसका नाम था सौरभ, तीनों का लोकेशन
सेम प्लेस पे मैच हो गया। अब सवाल ये आता, अब ये सौरभ कौन है? ये एक यूट्यूबर था और पूरा गेम का मास्टरमाइंड यही था। जब इसको पकड़ा गया तो एक सच्चाई सामने आई जिससे सब हिल गए। अगर आप सोच रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं, आगे देखिए। रवीना का मुलाकात सौरभ से इंस्टाग्राम में हुई थी। सौरभ हिसार जिला से थे। रील्स बनाने के नाम पर रवीना के घर में आने जाने लगे, जो कि परवीन को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब परवीन ने रवीना को मना किया कि रील्स मत बनाया करो, तुम रहने दो, तब बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी। 26 मार्च 2025 रात 11:45 के आसपास रवीना का पति परवीन जब देर रात घर लौटा, जब उसने दरवाजा खोला तो देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी और सौरभ दोनों निर्वस्त्र होकर शारीरिक संबंध बना रहे थे। यहां पर परवीन का गुस्सा फूटा और उसने सौरभ को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तब रवीना ने पीछे से ही उसके गला को दबा दिया कपड़ा से और सौरभ परवीन का हाथ को पकड़ लिया। उस दौरान कुछ ही पल में परवीन की सांसें रुक गई, लेकिन नीचता खत्म नहीं हुई। यहां उसने अपने पति का गला दबाकर हत्या कर दिया, गला घोट कर हत्या कर दिया, और बगल में फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, सौरभ के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद जब हवस का नशा उतरा, तब दोनों ने मिलकर लाश को ठिकाने के लिए सोचा और ठिकाना लगा भी दिया। लेकिन वेट, यहां घटना हमको ये सिखाती है कि कभी भी किसी पराये मर्द पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर घर आने जाने का परमिशन मत दो। और अगर आपकी पत्नी से बात नहीं बनती है और बात ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में जान भी जा सकती है। ये स्टोरी से साफ पता चलता है कि जान जाने से अच्छा आप वहाँ से खुद हट जाओ, डाइवोर्स ले लो। भले प्रॉपर्टी चल जाए अलग बात है, लेकिन जान ना जाए।